श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 17 और अध्याय 18 की कथा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, अगर आपके पास हमारी यह कथा पहुंची है तो इसका मतलब है कि माँ भगवती ने आपको अपने आशीर्वाद के लिए चुना है। यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा अच्छे अच्छे विद्वानों और देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की यह कथा आई है। आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को ध्यानपूर्वक प्रेम के साथ मन लगाकर अंत तक सुने। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, हमारा यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा आरंभ करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही नई नई और ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए और पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। हमारी कथाओं को मन लगाकर ध्यान से अंत तक सुनें, लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की सभी कथाओं को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सारी कथाएं हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। इससे पहले की कथाएं हमारे चैनल पर आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 17 और अध्याय 18 की कथा। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अध्याय 17। युधाजित का अपने प्रधान अमात्य से परामर्श करना। प्रधान अमात्य का इस संदर्भ में वशिष्ठ विश्वामित्र प्रसंग सुनाना
और परामर्श मानकर युधाजित का वापस लौट आना। बालक सुदर्शन को दैव योग से कामराज नामक बीज मंत्र की प्राप्ति होना। माँ भगवती की आराधना से सुदर्शन को उनका प्रत्यक्ष दर्शन होना तथा काशी राज्य की कन्या शशिकला को स्वप्न में माँ भगवती द्वारा सुदर्शन का वरण करने का आदेश देना। व्यास जी बोले, हे राजन, भारद्वाज मुनि का यह वचन सुनकर राजा युधाजित ने अपने प्रधान अमात्य को बुलाकर बड़ी सावधानी से उनसे पूछा, हे सुबुद्धे, आप बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हे सुव्रत, क्या मधुर वचन बोलने वाली मनोरमा को पुत्र सहित बलपूर्वक ले चलूं? अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह तुच्छ शत्रु की भी उपेक्षा ना करे, क्योंकि वह राजक्षमा योग के समान बढ़कर मृत्यु का कारण बन जाता है। अर्थात आप मुझे बताइए कि क्या मैं इस मनोरमा को इस बालक सुदर्शन के सहित बलपूर्वक ले चलूं, क्योंकि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह तुच्छ शत्रु की भी उपेक्षा ना करे, क्योंकि वह राजयक्ष्मा रोग के समान बढ़कर मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ न कोई सेना है और न कोई योद्धा ही है जो मुझे रोक सके। अतः मैं अपने दोहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर अभी मार डालूंगा। यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूं तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन के मर जाने पर निश्चय ही वह निर्भय हो जाएगा। प्रधान अमात्य ने कहा, हे राजन, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अभी आपने भारद्वाज मुनि का वचन सुना ही है। हे मान्य, उन्होंने इस संबंध में विश्वामित्र का दृष्टांत दिया था। प्राचीन समय में गाधी तनया विश्वामित्र एक समृद्धिशाली तथा प्रसिद्ध राजा थे। एक बार वे महाराज घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। प्रतापी राजाओं में श्रेष्ठ वे महाराज विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके मुनि द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गए। उसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तब वे महर्षि यशस्वी गाधीपुत्र विश्वामित्र अपने सैनिकों सहित उपस्थित हो गए। उस समय भक्ष तथा भोज्य आदि जो भी आवश्यक हुआ वह सब उनकी नंदिनी गौ ने उपस्थित कर दिया। सेना समेत राजा विश्वामित्र मनोवांछित भोजन करके इसे नंदिनी गाय का प्रभाव समझकर वे राजा उन मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से नंदिनी गाय मांगने लगे। उनकी बातें सुनकर श्री विश्वामित्र बोले, हे मुने, मैं आपको पर्याप्त दूध देने वाली हजारों गायें दे दूंगा। आप मुझे यह अपनी नंदिनी गायें दे दीजिए। हे परंतप, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं। विश्वामित्र की ये बात सुनकर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह गाय होम के लिए भविष्य प्रदान करती है, अतः मैं इसे किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। आपकी 1000 गायें आपके ही पास रहें। वशिष्ठ जी के यह वचन सुनकर विश्वामित्र बोले, हे साधो, मैं आपकी इच्छा के अनुसार 10,000
अथवा 1,00,000 गाय दे रहा हूं। आप नंदिनी गाय मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं इसे बलपूर्वक ग्रहण कर लूंगा। विश्वामित्र के वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, हे नृपते, जैसी आपकी रुचि हो, आप इसे बलपूर्वक अभी ले लीजिए, किंतु हे राजन, मैं तो इस नंदिनी गाय को स्वेच्छा से अपने आश्रम से आपको नहीं दूंगा। यह सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली अनुचरों को आदेश दिया कि तुम लोग इस नंदिनी गाय को ले चलो। तब बल के अभिमान में चूर उन अनुचरों ने आक्रमण करके उस धेनु गाय को बलपूर्वक बांधकर पकड़ लिया। तब आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई उस नंदिनी गाय ने मुनि से कहा, हे मुने, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? ये सब मुझे बांधकर खींच रहे हैं। वशिष्ठ जी ने उससे कहा, हे उत्तम दूध देने वाली नंदिनी, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूं। ये राजा तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं, जबकि मैंने अभी इनका स्वागत किया है। हे शुभे, मैं क्या करूं? मैं अपने मन से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूं। मुनि के ऐसा कहने पर वह धेनु गाय क्रोधित हो गई और कर्कश शब्दों वाला अत्यंत भयंकर हंभारव करने लगी। उसी समय उसके शरीर से महाभयंकर दैत्य ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए निकल पड़े। वे शस्त्र धारण किए हुए थे और उनका शरीर कवच से ढका हुआ था। उन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया और नंदिनी गाय को उनसे छुड़ा लिया। तब अत्यंत व्यवस्थित होकर अर्थात अत्यंत दुखित होकर राजा विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। वे अपने मन में सोचने लगे, हाय, मैं कितना पापी एवं दीनात्मा हूँ। क्षत्रिय बल की निंदा करते हुए वे विश्वामित्र ब्राह्मण के बल को महान तथा दुराराध्य समझकर तप करने लगे। महावन में अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके विश्वामित्र ने क्षात्र धर्म का त्याग करके अंत में ऋषित्व प्राप्त कर लिया। अतः हे राजेंद्र, आप भी ऐसा अद्भुत वैर न करें, क्योंकि तपस्वियों के साथ किया जाने वाला युद्ध निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होता है। अतः आप तपोनिधि मुनिवर भारद्वाज के पास अभी जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए, हे राजेंद्र, सुदर्शन को यहीं छोड़ दीजिए, जिससे वह आनंद पूर्वक रह सके। हे राजन, यह दीन बालक आपका क्या अहित कर सकेगा? ऐसा दुर्बल एवं अनाथ बालक के प्रति आपका यह वैर भाव व्यर्थ है। हे नरश्रेष्ठ, सर्वत्र दया करनी चाहिए। यह संसार सदा दैव के अधीन रहता है। ईर्ष्या करने से क्या लाभ? जो होनी होगी वह तो होकर ही रहेगी। हे राजन, दैव योग से कभी वज्र तृण बन जाता है और किसी समय तृण वज्र बन जाता है, इसमें संदेह नहीं है। दैव योग से ही खरगोश सिंह को और मच्छर हाथी को मार देता है। अतः हे मेधाविन, आप दुस्साहस छोड़िए तथा मेरा हितकर वचन मानिए। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय,
मंत्री की यह बात सुनकर नरश्रेष्ठ राजा युधाजित भारद्वाज मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम करके अपने पुर को चले गए। तब रानी मनोरमा भी निश्चिंत हो गईं और उस आश्रम में रहती हुई अपने सत्यव्रती पुत्र सुदर्शन का पालन पोषण करने लगी। अब वह सुंदर कुमार मुनि बालकों के साथ सर्वत्र निर्भय होकर क्रीड़ा करता हुआ दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए विदल्ल को किसी मुनि कुमार ने क्लीब इस नाम से पुकारा। उसे सुनकर सुदर्शन ने उसके एकाक्षर क्ली शब्द को स्पष्ट रूप से धारण कर लिया और उस अनुस्वार विहीन अक्षर का ही वह बार बार उच्चारण करने लगा। बालक ने इस कामराज नामक बीज मंत्र को मन में ग्रहण कर लिया और उसे हृदयंगम करके आदर पूर्वक जपना प्रारंभ कर दिया। हे महाराज, दैव योग से ही उस बालक सुदर्शन को यह कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र स्वयमेव प्राप्त हो गया। उस समय केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही वह ऋषि तथा छंद से विहीन और ध्यान तथा न्यास रहित मंत्र प्राप्त करके मन ही मन में उसे जपता हुआ खेलता तथा सोता था। उस मंत्र को स्वयं सबका सार समझकर वह सुदर्शन उसे कभी नहीं भूलता था। मुनि ने 11वें वर्ष में उस राजकुमार का उपनयन संस्कार किया और उसे वेद पढ़ाया एवं सांगोपांग धनुर्वेद तथा नीति शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी। उस बालक ने उसी मंत्र के प्रभाव से समस्त विद्याओं का सम्यक अभ्यास कर लिया। एक बार उसने देवी के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। बोलो मां जगदम्बे मैया की जय। उस समय वे लाल वस्त्र धारण किए थीं। उनके विग्रह का रंग भी लाल था और उसके सभी अंगों में रक्त वर्ण के ही आभूषण सुशोभित हो रहे थे। बोलो श्री जगदम्बे मैया की जय। इस प्रकार का दिव्य स्वरूप धारण करके वाहन गरुड़ पर विराजमान उन अद्भुत वैष्णवी शक्ति को देखकर राजकुमार सुदर्शन के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। इस प्रकार समस्त विद्याओं का रहस्य जानने वाला वह सुदर्शन उस वन में रहकर मां जगदम्बा की उपासना करता हुआ नदी तट पर विचरण करने लगा। उसी वन में मां भगवती जगदम्बा ने उसे धनुष, अनेक तीक्ष्ण बाण, तुनीर तथा कवच प्रदान किए। इसी समय सभी शुभ लक्षणों से युक्त शशिकला नाम से विख्यात काशीराज की परम प्रिय पुत्री ने उस वन में रहने वाले समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पराक्रमी तथा दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार सुदर्शन के विषय में सुना। बंदीजनों के मुख से अति सम्मानित राजकुमार के विषय में सुनकर शशिकला ने मन ही मन बुद्धि पूर्वक उसे पति रूप में वर्ण करने का निश्चय कर लिया। उसी दिन आधी रात को मां जगदम्बा स्वप्न में शशिकला के पास आकर स्थित हो गईं और उसे आश्वस्त करके यह वचन बोली, हे सुश्रोणी, सुदर्शन मेरा भक्त है, तुम उसी को अपना पति स्वीकार कर लो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा से वह तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करेगा।
बोलो माँ भगवती की जय। बोलो माँ भगवती जगदम्बा की जय। इस प्रकार स्वप्न में माँ भगवती का मनोहर स्वरूप देखकर तथा उनके इस वचन को स्मरण करके परम मानिनी शशिकला प्रसन्न हो गई। वह प्रसन्नता के साथ उठ गई। उसकी माता ने उसे हर्षित देखकर बार बार प्रसन्नता का कारण पूछा, किंतु उस सुंदरी ने अति लज्जा के कारण कुछ नहीं बताया। स्वप्न का बार बार स्मरण करके प्रसन्नता से युक्त होकर वह जोर से हंस पड़ती थी। तब उसने अपनी एक अन्य सखी से स्वप्न का सारा वृतांत विस्तार पूर्वक कह दिया। किसी दिन वह विशाल नयनी शशिकला अपनी सखी के साथ चंपा के वृक्षों से सुशोभित एक सुंदर उपवन में विहार के लिए गई। वहां पुष्प चुनती हुई वह कुमारी एक चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसने मार्ग में शीघ्रता पूर्वक आते हुए किसी ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला ने मधुर वाणी में कहा, हे महाभाग, आप किस देश से आए हैं? शशिकला के यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे बाले, एक कार्यवश भारद्वाज मुनि के आश्रम से मेरा आगमन हुआ है। तुम क्या पूछ रही हो, मुझे बताओ। ब्राह्मण का यह प्रश्न सुनकर शशिकला बोली, हे महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से दर्शनीय कौन सी वस्तु है? ब्राह्मण ने कहा, हे सुश्रोणी, महाराज ध्रुव संधि के पुत्र श्रीमान सुदर्शन वहां रहते हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ वे सुदर्शन अपने नाम के अनुरूप ही हैं। हे सुंदरी, जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मैं तो उसके नेत्रों को अत्यंत निष्फल मानता हूँ। सृष्टि की अभिलाषा वाले ब्रह्मा ने कौतूहलवश उन एक सुदर्शन में सभी गुणों को भर दिया है। अतः गुणों की खान सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। वे राजकुमार तुम्हारे अनुरूप हैं और तुम्हारे पति होने योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति यह तुम दोनों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 18। राजकुमारी शशिकला द्वारा मन ही मन सुदर्शन का वर्ण करना, काशीराज द्वारा स्वयंवर की घोषणा करना, शशिकला का सखी के माध्यम से अपना निश्चय माता को बताना। व्यास जी बोले, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदरी शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वह ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से चला गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर वह सुंदरी पूर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों से प्रेमातिरेक के कारण अत्यधिक अधीर हो उठी। तदंतर उस शशिकला ने अपने इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सखी से कहा कि रस से अनभिज्ञ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है। इस समय
कामदेव मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? जब से मैंने स्वप्न में दूसरे कामदेव के सदृश उस राजकुमार को देखा है, तभी से विरह से आकुल हुआ मेरा कोमल मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। हे भामिनी, इस समय मेरे शरीर में लगा हुआ चंदन विष के समान, यह माला सर्प के तुल्य तथा चंद्रमा की किरणें अग्नि सदृश प्रतीत हो रही हैं। इस समय महल में, वन में, बावली में तथा पर्वत पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल पा रही है। नानाविध सुख साधनों से दिन में अथवा रात में किसी भी समय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। शैया, तांबूल, गायन तथा वादन, इनमें से कोई भी चीजें मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर पा रही हैं और न तो मेरे नेत्रों को कोई भी वस्तु तृप्त ही कर पा रही है। जी करता है उसी वन में चली जाऊं जहां वह निष्ठुर विद्यमान है, किंतु कुल की लज्जा के कारण भयभीत हूं और फिर अपने पिता के अधीन भी हूं। क्या करूं? मेरे पिता अभी मेरा स्वयंवर भी नहीं आयोजित कर रहे हैं। यदि स्वयंवर हुआ तो मैं इच्छा पूर्वक अपने को सुदर्शन को समर्पित कर दूंगी। यद्यपि दूसरे सैकड़ों समृद्धिशाली नरेश हैं, परंतु वे मुझे रमणीय नहीं लगते। राज्यहीन होते हुए भी इस सुदर्शन को मैं अधिक रमणीय मानती हूँ। श्री व्यास जी बोले, अकेला, निर्धन, बलहीन, वनवासी तथा फल का आहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हृदय में पूर्ण रूप से बस गया था। मां भगवती के वाग्ग बीज मंत्र के जप से सुदर्शन को यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी। वह पूर्ण रूप से ध्यानमग्न होकर उस सर्वोत्तम मंत्र का निरंतर जप करता रहता था। एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने उन अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा जगजननी विष्णु माया तथा सभी संपदा प्रदान कराने वाली मां भगवती अंबिका का दर्शन किया। बोलो श्री मां भगवती अंबिका की जय। उसी समय श्रृंगवेरपुर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे सब प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जुटे हुए थे और वह सुंदर पताका से सुशोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन को विजयशाली समझकर उसे भेंट स्वरूप वह रथ दिया था। सुदर्शन ने भी प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया और मित्र रूप में आए हुए उस निषाद का वन्य फल फूलों से भली भांति सत्कार किया। तब आतिथ्य स्वीकार करके उस निषाद राज के चले जाने पर वहां के तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। मां भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय ही अपना राज्य प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे सुव्रत, विश्व मोहिनी और वरदायिनी मां भगवती अंबिका आपके ऊपर प्रसन्न हैं। अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया है, आप चिंता न करें। तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा, हे सुचि स्मते, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही
भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमलांगी मनोरमा ने उनसे कहा, आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगण, यह सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य ही क्या। किंतु उसके पास न सेना है, न मंत्री हैं, न कोष है और न कोई सहायक ही है। ऐसी दशा में किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है। आप लोग मंत्र के पूर्ण वेत्ता हैं, अतः आप लोगों के आशीर्वचनों से मेरा यह पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री व्यास जी बोले, रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहां भी जाता था वहां वह अपने तेज से एक अक्षोहिणी सेना से आवृत प्रतीत होता था। हे भूप, यह उस बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि वह सुदर्शन सर्वदा प्रसन्नता पूर्वक उसी मंत्र का जप किया करता था। जो मनुष्य किसी सद्गुरु से कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत होकर पवित्रता पूर्वक उसका जप करता है, वह अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है। हे नरपश्रेष्ठ, भूतल पर अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो कल्याणकारिणी मां भगवती के प्रसन्न होने पर न मिल सके। वे महान मूर्ख, भाग्यहीन तथा रोगों से व्यथित होते हैं, जिनके मन में मां जगदम्बा के अर्चन आदि में विश्वास नहीं होता है। हे कुरुनंदन, जो मां भगवती युग के आदि में सभी देवताओं की माता कही गई थी, इसी कारण आदि माता इस नाम से विख्यात हैं। वे ही बुद्धि, कीर्ति, धरती, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति और स्मृति आदि रूपों से समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। जो लोग माया से मोहित हैं, वे उन्हें नहीं जान पाते। कुतर्क करने वाले मनुष्य उन मां भुवनेश्वरी, मां भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, यम, वायु, कुबेर, अग्नि, त्वष्टा, पूखा, दोनों अश्वनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव एवं मरुदगण, ये सभी देवता सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाली उन मां भगवती का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परमात्मिका शक्ति की आराधना न करता हो। सुदर्शन ने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन्हीं कल्याणकारिणी मां भगवती को जान लिया था। वे विद्या तथा अविद्या स्वरूपा मां भगवती ही ब्रह्म हैं और अत्यंत दुष्प्राप्य हैं। वे पराशक्ति योग द्वारा ही अनुभव गम्य हैं और मोक्ष चाहने वाले लोगों को विशेष प्रिय हैं। उन मां भगवती के बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कौन समर्थ है। जो तीन प्रकार की सृष्टि करके सर्वात्मा भगवान को दिखलाती हैं, उन्हीं मां भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में रहता था। उधर वह शशिकला भी काम से निरंतर अत्यधिक पीड़ित रहती हुई नानाविध उपचारों से
किसी प्रकार अपना दुखित शरीर धारण किए हुए थी। इसी बीच उसके पिता सुबाहु ने कन्या शशिकला को वर की अभिलाषिणी जानकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित कराया। विद्वानों ने स्वयंवर के 3 प्रकार बताए हैं। वह क्षत्रिय राजाओं के विवाह हेतु उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपने इच्छा अनुसार पति स्वीकार करती है। दूसरा पण स्वयंवर है, जिसमें किसी प्रकार का पण अर्थात शर्त रखी जाती है। जैसे भगवान श्री राम ने मां जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा था। बोलो श्री भगवान श्री रामचंद्र की जय। बोलो जानकी माता की जय। तीसरा स्वयंवर शौर्य शुल्क है, जो शूरवीरों के लिए कहा गया है। नरश्रेष्ठ सुबाहु ने उनमें इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए और उन पर सुंदर आसन बिछाए गए। तत्पश्चात राजाओं के बैठने योग्य विविध आकार प्रकार के सभा मंडप बनवाए गए। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्रों वाली शशिकला ने दुखित होकर अपनी सखी से कहा, एकांत में जाकर तुम मेरी माता से मेरा यह वचन कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव संधि के सुंदर पुत्र का पति रूप में वर्णन कर लिया है। उन सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयं मां भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है। श्री व्यास जी बोले, उसके ऐसा कहने पर उस मृदु भाषिणी सखी ने शशिकला की माता विदर्भ सुता के पास शीघ्र जाकर एकांत में उनसे मधुर वाणी में कहा, हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहलवाया है उसे आप सुन लें, और हे कल्याणी, इस समय शीघ्र ही उसका हित साधन करें। उसका कथन है कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उनका मैं अपने मन में पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। अतः मैं किसी दूसरे राजा का वर्ण नहीं करूंगी। श्री व्यास जी बोले, वह वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सारी बातें ज्यों की त्यों राजा को बताईं। उसे सुनकर राजा सुबाहु आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए वे अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से यथार्थ बात कहने लगे। हे शुभ्रू, तुम तो यह जानती ही हो कि वह बालक राज्य से निकाल दिया गया है और निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। उसी के लिए राजा वीरसेन युधाजित के द्वारा मार डाले गए। हे सुनयने, वह निर्धन योग्य पति कैसे हो सकता है? तुम यह बात पुत्री शशिकला से कह दो कि बड़े से बड़े प्रतिष्ठित राजा इस स्वयंवर में आने वाले हैं, अतः उनके प्रति ऐसी अप्रिय बात वह कभी भी ना बोले। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं प्यारे श्रद्धालु बंधुओं
एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा में आपने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 17, जिसमें युधाजित का अपने प्रधान अमात्य से परामर्श करना, प्रधान अमात्य का इस संदर्भ में वशिष्ठ और विश्वामित्र प्रसंग सुनाना और परामर्श मानकर युधाजित का वापस लौट जाना, बालक सुदर्शन को दैव योग से कामराज नामक बीज मंत्र की प्राप्ति होना और मां भगवती की आराधना से सुदर्शन को उनका प्रत्यक्ष दर्शन होना तथा इसी के साथ काशीराज की कन्या शशिकला को स्वप्न में मां भगवती द्वारा सुदर्शन का वरण करने का आदेश देना सुना। इसी के साथ आपने 18वें अध्याय की कथा सुनी, जिसमें माता का शशिकला को समझाना और इसके साथ साथ 18वें अध्याय में राजकुमारी शशिकला द्वारा मन ही मन सुदर्शन का वर्ण करना, काशीराज द्वारा स्वयंवर की घोषणा करना। इसके साथ आपने यह कथा भी सुनी कि शशिकला का सखी के माध्यम से अपना निश्चय माता को बताना। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने ये कथा मन लगाकर प्रेम के साथ अंत तक सुनी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। भागवत महापुराण अर्थात श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अगला भाग हम आपको अपनी अगली कथा में सुनाएंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा करने के उपरांत मां भगवती से क्षमा प्रार्थना करते हैं, जिसमें हम अपनी भूल के लिए, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। तो आइए मां भगवती से करते हैं क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनने के बाद
हमें माँ जगदम्बा से, माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी। आइए अब माँ भगवती के, माँ दुर्गा के नवारण मंत्र का 12 बार जाप करते हैं। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। 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 जय माता दी।